हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे टू इन द कैंपेनियो रिटन बाय रॉबर्ट ब्राउनिंग। रॉबर्ट ब्राउनिंग एक इंग्लिश पोएट थे और आज हम डिस्कस करने वाले हैं टू इन द कैंपेनियो। ये एक लव पोएम है जिसे पब्लिश करवाया गया था 1855 में मेन एंड वीमेन नाम के कलेक्शन में। इस टाइटल में का जो वर्ड है कैंपेनियो, ये एक इटली में की सिटी है जो रोम से बाहर है। इस पोएम को लिखा गया है पूरे 12 स्टांजास में और हर एक स्टांजा जो है वो है 5 लाइंस का, मतलब इट्स अ क्विंटेंस। इसका राइम स्कीम जो है वो है ए बी ए बी ए। हर स्टांजा की जो फर्स्ट 4 लाइन्स है उन्हें लिखा गया है टेट्रामीटर में और जो फाइनल लाइन है उसे लिखा गया है ट्राईमीटर। सबसे पहले इस कैंपेनियो का थोड़ा सा बैकग्राउंड समझ लेते हैं, बिकॉज इसका जो मीनिंग है, सेकेंड 2 मीनिंग्स हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। एक तो इसका लिटरल मीनिंग ये है कि इट्स अ नेम ऑफ द प्लेस, और सेकंड जो 19th सेंचुरी में इसे लिटरेचर में द वे इट वाज यूज्ड, जिस सिंबल की तरह से यूज किया जाता था, वो मीनिंग। ये दोनों मीनिंग समझना जरूरी है। तो मिडिल ऑफ द 20th सेंचुरी तक ये जो कैंपेनियो है, ये जगह पर बहुत ज्यादा घास उग चुकी थी और वो एरिया जो था वो अनक्लेम था। और क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा घास थी तो वहां बहुत ज्यादा मस्कीटोज होते थे, जिसकी वजह से मलेरिया जो वो स्प्रेड होता था। तो जो कन्वेंशनल इंग्लिश टूरिस्ट थे वो वहां जाना अवॉइड करते थे कैंपेनियो में, और जो इटालियन पीजेंट्स थे वो वहां पर खेती किया करते थे उसके कुछ सेक्शंस में कैंपेनियो के। तो 19th सेंचुरी तक इस कैंपेनियो को एक सिंबल की तरह यूज किया जाता था एज अ सॉर्ट ऑफ अल्टरनेट स्पेस। अल्टरनेट स्पेस जहां पर रूल्स सोसाइटी के लागू नहीं होते हैं और जहां पर कुछ भी हो सकता है, मतलब प्लेस वेयर पॉसिबिलिटीज, इम्पॉसिबल पॉसिबिलिटीज आर देयर, अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज आर देयर, ऐसे प्लेस बोलकर कैंपेनियो को यूज किया जाता था लिटरेचर में। तो उसी कुछ तरीके से यहाँ पर रॉबर्ट ब्राउनिंग ने भी कैंपेनियो को यूज किया है। सो लेट्स बिगिन। अब टू कमिंग है यहाँ पर द पोएट एंड हिज बिलवेड। सो लेट्स बिगिन। I wonder do you feel today as I have felt since, hand in hand, we sat down on the grass to stray in spirit better through the land this morn of Rome and May. I wonder, मुझे आश्चर्य होता है, do you feel today, you मतलब beloved, क्या आज तुम्हें भी ऐसा वैसा ही फील हो रहा है, as I have felt since, जैसा कि मैं अब तक फील करता आया हूँ, हैंड इन हैंड, जब हमारा हाथ एक दूसरे के हाथ में है, वी सैट डाउन ऑन द ग्रास, हम घास पर बैठे हुए हैं, टू स्ट्रे भटकना, इन स्पिरिट बेटर थ्रू द लैंड, मतलब हम एक दूसरे के साथ में यहाँ घास पर बैठे हुए हैं और बेटर है कि एक जगह पर बैठकर हमारी स्पिरिट से जो है इस लैंड से, इस कैंपेनियो में से घूमे। दिस मॉर्न ऑफ रोम एंड मे, इस सुबह जो कि रोम में की सुबह है और मई का महीना है। फॉर मी आई टच्ड अ थॉट आई नो, मुझे ऐसा लगा कि मैंने एक थॉट को टच किया, मतलब उसके बारे में सोचा। आई नो, मैं जानता हूँ। अब ये थॉट क्या है? अबाउट हिज रिलेशनशिप दैट ही वुड लाइक टू पुट इन टू वर्ड्स। एक थॉट, वो अपने बिलीवर्ड से कुछ कहना चाहता है उनकी रिलेशनशिप के बारे में। हैज टैंटलाइज्ड मी मेनी टाइम्स, एक ऐसा विचार कि मैं अपने प्रेम को शब्दों में व्यक्त करना चाहता हूँ, कई बार मेरे दिल में आया। टेम्पटेड हिम फॉर अ लॉन्ग टाइम, टैंटलाइज्ड मतलब कई बार उसके दिल में ये ख्याल आया। लाइक टर्न्स ऑफ थ्रेड द स्पाइडर्स थ्रो, अब यहाँ पर वो सिमिली यूज करते हुए कह रहे हैं कि उनके दिल में वो जो थॉट बार बार आता है, टैंटलाइज करता है उनको, वो ठीक उसी तरीके का है जैसे कि एक स्पाइडर, एक मकड़ी जब अपना जाल फेंकती है अलग अलग थ्रेड से, वॉकिंग अक्रॉस अवर पाथ, जब हम चलते रहते तो ऐसे थ्रेड्स जो फेंकती है मकड़ी, फॉर राइम्स टू कैच एंड लेट गो, ठीक उसी तरीके से मैं भी बार बार कोशिश करता हूँ टू कैच दैट थॉट, कि अपने रिलेशनशिप को मैं वर्ड्स में एक्सप्रेस करूँ। फॉर राइम्स टू कैच एंड लेट गो, मैं कोशिश करता हूँ। फॉर राइम्स मतलब टू पुट इन टू प्रॉपर वर्ड्स, मैं उनको प्रॉपर वर्ड्स में रखने की कोशिश करता हूँ और वो मेरे हाथ से छूटते जाते हैं। हेल्प मी टू होल्ड इट, अब उसी थॉट को पकड़ने के लिए वो अपने बिलीवर्ड को, मतलब अपने रिलेशनशिप को वर्ड्स में एक्सप्रेस करने के लिए, जो वर्ड्स उन्हें चाहिए हैं उनको कैच करने के लिए वो अपने बिलीवर्ड से हेल्प मांगते हैं। हेल्प मी टू होल्ड इट, फर्स्ट इट लेफ्ट, अब पहले तो पोइट उसको छोड़ देते उस थॉट को। द येलोइंग फेनल रन टू सीड, अब
पोएट का ध्यान दूसरी चीज की तरफ चला जाता है। येलोइंग फेनल मतलब जो पीले कलर की सौंफ है, रन टू सीड, वो बहुत जल्दी क्या होने वाली है, पौधे में उगने वाली है। दे आर ब्रांचिंग फ्रॉम द ब्रिक वर्क क्लेफ्ट, अचानक से पोएट का ध्यान दूसरी तरफ जाता है जहां पर उन्हें दिखाई देता है कि ब्रिक वर्क क्लेफ्ट मतलब दीवार के ऊपर या दीवार में जो एक दरार होती है, एक छोटी सी फांक होती है, उसमें से सम ओल्ड टूम्स रूइन यॉन्डर विड, उसमें से कोई कुछ ब्रांचेस जो है वो बाहर आती है। सम ओल्ड टूम्स रूइन, टूम का मतलब होता है कब्र, किसी पुरानी कब्र में से जिसके वहां पर कुछ अवशेष है। यॉन्डर विड, यॉन्डर का मतलब होता है दैट, वह विड, जैसा पिक्चर में देख सकते हो घास, टुक अप द फ्लोटिंग वेफ्ट, वो इस तरीके से बढ़ चुकी है उस ओल्ड टूम के ऊपर, वो घास कुछ इस तरीके से बढ़ चुकी है जैसे कि मानो कोई लहराता हुआ कपड़ा हो। वेफ्ट का मतलब होता है कपड़ा, जैसे कोई लहराता हुआ कपड़ा हो। वेयर वन स्मॉल ऑरेंज कप अमेस्ट, अब यहाँ पर एक किसी तरीके के फूलों की बात कर रहे हैं पोएट और कह रहे हैं कि वेयर वन स्मॉल ऑरेंज कप अमास्ट, अमास्ट का मतलब होता है इकट्ठा करना। 5 बिटल्स, एक फूल है ऑरेंज कलर का छोटा सा, और उस पे 5 बिटल्स, एक तरीके का इंसेक्ट, वो उस फूल के ऊपर है। ब्लाइंड एंड ग्रीन दे ग्रोव, वो ब्लाइंड है और ग्रीन दे ग्रोव, ग्रोव का मतलब होता है टटोलना। तो वो जो ग्रीनरी है उसमें मानो जैसे उन्हें कुछ नजर नहीं आ रहा हो और वो टटोल रहे हैं अमंग द हनी मिल, उस फूल में जो हनी है उसे खाने की कोशिश में वो टटोल रहे हैं। एंड लास्ट एवरीवेयर ऑन द ग्रासी स्लोप आई ट्रेस्ड इट, होल्ड इट फास्ट, और आखिरी में पोएट की नजर जाती है उस ग्रासी स्लोप पर जो कि वहां पे सब तरफ फैली हुई है। आई ट्रेस्ड इट, मैंने उस थॉट को जो है वो पकड़ लिया, मतलब वर्ड्स पोएट के दिमाग में आ चुके हैं। होल्ड इट फास्ट, वो अपने बिलीवर्ड से रिक्वेस्ट करते हैं कि कोशिश करो कि मैं इसको पकड़ने में मदद कर सकूं, तुम मेरी मदद कर सको। अब ये जो स्टांजा में हमने अलग अलग डिस्क्रिप्शन देखा है, ये बताता है कि दैट द पोएट वांट्स टू कंसंट्रेट और फोकस ऑन द वर्ड्स दैट ही इनटू व्हिच ही वांट्स टू एक्सप्रेस हिज लव, वो उन वर्ड्स के बारे में सोचना चाहता है जिसमें वो अपना लव एक्सप्रेस कर सके, लेकिन उसकी नजर अलग अलग नेचुरल एलिमेंट्स पर जाती है एंड ही गेट्स डिस्ट्रैक्टेड। द शैम्पेन विथ इट्स एंडलेस फ्लीस, शैम्पेन जो कि आप इमेज में देख सकते हो, एक ओपन ग्राउंड बोल सकते हो जहां बहुत ज्यादा ग्रीनरी है। द शैम्पेन विथ इट्स एंडलेस फ्लीस, एंडलेस फ्लीस मतलब कभी ना खत्म होने वाली वुल या कभी ना खत्म होने वाली ग्रीनरी ऑफ फीदरी ग्रासेस एवरीवेयर। अब पोएट यहाँ पर वो जो ग्राउंड है शैम्पेन जो है उसके ऊपर जो घास उगी है उसे वूल से कंपेयर करते हैं और कहते हैं कि वो कैसी है, फीदरी है, जैसे कि शिप के बॉडी के ऊपर का जो वुल होता है इट गिव्स अस वार्मनेस, तो ठीक उसी तरीके से ये ग्रीनरी है और फिदरी ग्रासेस एवरीवेयर, ग्रासेस मानो फिदर की तरह है जो कि सब तरफ उगे हुए हैं। साइलेंस एंड पैशन, जॉय एंड पीस, एन एवरलास्टिंग वॉश ऑफ एयर, रोम्स घोस्ट सिंसर डिसीज। साइलेंस एंड पैशन, यहाँ पर पोएट को क्या फील हो रहा है कि सब तरफ साइलेंस है, पैशन है, जॉय एंड पीस, ये मिक्स फीलिंग्स जो है वो पोएट्री में आ रही है। एन एवरलास्टिंग वॉश ऑफ एयर, यहाँ पर एवरलास्टिंग मतलब कभी ना खत्म होने वाली, जो लगातार चलती रहती है, ऐसी वॉश ऑफ एयर है मतलब करंट ऑफ एयर है, हवा का झोंका जो यहाँ पर आते रहता है। रोम्स घोस्ट सिंसर डिजीज, अब डिजीज का मतलब होता है यहाँ पे, रोम्स घोस्ट को पहले समझ लेते हैं। रोम्स घोस्ट का मतलब है हियर द पोएट हैज डिस्क्राइब दैट एरिया विच हैज फॉलन इनटू डिसरिपेयर एंड बिकम ओवरग्रोन, ये जो एरिया है जहाँ पर पोएट बैठा हुआ है जिसे कैंपेनियो कहते हैं, उसके तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया है तो वो ओवरग्रोन हो चुका है, हर तरफ घास उगी हुई है, तो रिपेयर नहीं हुआ है, किसी ने उसको मेंटेन नहीं किया है, तो इट हैज बिकम ओवरग्रोन, तो उसको यहाँ पर पोएट ने रोम्स घोस्ट कहा है। और डिजीज का मतलब है जब से इस एरिया की तरफ ध्यान नहीं दिया गया है तो ये रोम्स घोस्ट, ये प्लेस जो है वो डिसरिपेयर में है और ओवरग्रोन हो चुके हैं। और यहाँ पर क्या होता है कि जब से इस प्लेस की तरफ ध्यान नहीं गया है, बहुत ज़्यादा घास यहाँ पर उग चुकी है, तब से यहाँ पर लगातार जो है वो हवा जो है वो बहती रहती है। अब इसका जो अगला पार्ट है रिमेनिंग स्टांजास विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल, हिट द लाइक बटन एंड शेयर द वीडियो।